ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कही रहे तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो क्या? आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की? मैं बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आपने स्वीकार लिया, चलो पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? अब तो शादी हो चुकी है। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति बनेगा। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का जो प्रकरण है, जो ट्रायंगल है, जिसमें लव है, सेक्स है, धोखा है, मैनिपुलेशन है, बदमाशियां हैं, अपराध है, फटाफट जरा कहानी बता दूं कि ये जय सिया राम, हरिओम हरिओम। मैं स्त्री सत्ता और पुरुष के अधिकारों की भी बात करता हूँ, करता रहा हूँ। स्त्री सत्ता मतलब आपके घर में जो सत्ता है, जो व्यवस्था है, वो स्त्रियों के हाथ में है और आप पुरुषों को सारे अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी दुनिया निर्मित हो, घर ऐसा हो कि जहाँ स्त्रियों को आराम मिले, सुख मिले और पुरुषों को शांति मिले, खुशी मिले। पुरुषों की खुशी तो उसी में है ना कि स्त्रियां आराम में हैं, मज़े में हैं, उनको सारी सुविधा है और उन सुविधाओं से लैस, उन सुविधाओं से बुद्धि महिलाओं का अपना संघर्ष है जिसमें पुरुष साथ हैं। लेकिन जो गति है, जो प्रगति है, उसमें फेमिनिज्म आ गया, कम्युनिज्म आ गया, उसमें लिबरलिज्म आ गया, उसमें अपने पारिवारिक सत्ता व्यवस्था के प्रति जो बेरुखी आ गई और एक आधुनिकता की दौर में सब कुछ तबाह होता चला गया। उसके पीछे इकोनॉमिक एंगल भी बहुत हैं। भाषण क्या दूं, कितना दूं, बात कर लेते हैं। एक सबसे जो वायरल है आजकल, आलोक मौर्य मिस्टर पति, ज्योति मौर्य मिस पत्नी, और एंगल में है एक मनीष दुबे, ये होमगार्ड के कमांडेंट थे, जिला कमांडेंट गाजियाबाद। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का जो प्रकरण है, जो ट्रायंगल है, जिसमें लव है, सेक्स है, धोखा है, मैनिपुलेशन है, बदमाशियां हैं, अपराध है। फटाफट जरा कहानी बता दूं कि ये जो आलोक मौर्य है, एक शिक्षक का बेटा है, IAS की भी तैयारी करता था। 2008 की बात है। एक लड़की से इसकी मुलाकात हुई जो इसके मामा की साली थी, नाम था ज्योति, पढ़ने लिखने में तेज थी। ये तो शिक्षक का बेटा था। साथी से लगा कि IAS की तैयारी है, नहीं हुई तो हम क्या करें, तो हर जगह ट्राई मारने लग गया। वो तो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 2008 में पेपर दिया और वहीं सफाई कर्मचारी का भी दिया और इसको सफाई कर्मचारी में नौकरी मिल गई। तो इससे तब तक इसको प्रेम हो गया था ज्योति से। ज्योति जी भी गरीब परिवार से थी, पढ़ने में तेज थी। ज्योति ने कहा कि ठीक है, नौकरी मिल गई है तो कर लो, सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है, तो लेकिन किसी से बताना मत, बताना कि तुमको ग्राम पंचायत अधिकारी की नौकरी मिली है। तो ये गलती कर दी आलोक मौर्य ने कि दिमाग में ये बैठा लिया कि स्टेटस जो है, जो उसकी सोच है, जो उसकी विचारधारा है, उसकी नौकरी से गाइडेड है, या समाज में उसको इज्जत उसकी नौकरी के हिसाब से मिलेगी। बात तो ठीक है, मिलती है, लोग भी इस माइंडसेट के हैं। खैर, तो लेकिन ये सोचा नहीं कि जो लड़की है वो एम्बिशियस है, गरीब है, जो भी है, पढ़ने में तेज है, उससे उसको प्रेम था। उसके मामा के थ्रू उसने शादी कर ली, 2010 में शादी कर ली इसने। वो चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी था तो था, वो पढ़ाने लग गया पत्नी को। और उसने एक और गलती करी, जो बाद में इंटरव्यू में कहा कि उसने ये गलती करी कि चूंकि उसके पास घर नहीं था, तो वो 4 बहनें थी, भाई था, 5, 6, 7 का परिवार था, सबको उसने अपने घर में ले आया है ना, पूरे ससुराल के परिवार को घर में ले आया। 2010 में शादी करी, 2015 में जाकर के वो जो लड़की है ज्योति, उनकी पत्नी, वो PCS कंप्लीट कर गई और SDM बन गई। 2016 से 2020 तक सब ठीक ठाक रहा। अचानक से एक दिन इसको पता चलता है कि उसकी पत्नी के नाजायज अवैध संबंध हैं मनीष दुबे नाम के एक जिला कमांडेंट गाजियाबाद के अफसर से। ये है आज की तारीख में, बात ये है जो हर जगह वीडियो वायरल है, वहाँ ये है कि ये जो
ज्योति मौर्य हैं, जो अभी भी पत्नी है आलोक मौर्य की, जो चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है और ये पीसीएस बन गई हैं, उसके साथ नहीं रह सकती हैं। और इन्होंने जब इनके अवैध संबंध की घोषणा इसने कर दी, कुछ व्हाट्सएप चैट भी था, ये सब कर दिया, तो दहेज प्रताड़ना का, दहेज का मुकदमा इस पे लगा दिया कि ये हमसे पिछले 10 सालों से 50 लाख रुपया मांगता रहा है। अरे भैया, फोर्थ ग्रेड का एम्प्लॉय, वो पत्नी को पढ़ाने में, उसके परिवार को, ससुराल वाले को पालने में उसने जिंदगी घुसा दी अपनी, और कहाँ से दहेज मांगेगा भैया। ये अब कानून है, एसडीएम है, वो गई है, वो तो डंडा दे रही है, और जो शरीर की भूख को दूसरी दिशा में जाती है, दिमाग की भूख दूसरी दिशा में जाती है, और अवैध संबंध हो तो वो तो जर्मिनेटिंग ग्राउंड हो जाता है ना क्राइम क्रिमिनलिटी का। अब इधर उसने कुछ, अब हत्या की साजिश भी हो गई, वो भी मार्केट में आ गया। तो मुकदमा ये है कि एक तरह दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा हुआ एसडीएम ने, ज्योति जी ने, और इसने आरोप लगा दिया है कि भैया तो मेरे को छोड़ के जा रही है, मेरे दो बच्चे हैं, 2 बच्चे, जुड़वा बेटियां हैं उसकी, वो बेटी उटी को लेकर चली गई है, नौकरी कर रही है, क्या करे, कमांडेंट है, वो भी कहते हैं चरित्रहीन है, उसकी भी पत्नी है। ये लव लस्ट का बहुत जबरदस्त गेम है भैया, ये तो मार्केट में आ गया, नहीं तो ये तो मारा जाता आलोक आर्या। एक फैमिली सिस्टम को धता बताने वाली बात है, एक हिंदू सनातनी परंपरा में जो परिवार की व्यवस्था है उसको जूते मारने वाली बात है, ठेंगा दिखाने वाली बात है, और ये पागल स्त्रियां खत्म कर देती हैं पारिवारिक व्यवस्था को थोड़े से मानसिक फितूर के कारण। अरे वो आदमी जिसने जमीन से उठा लिया, एक स्त्री को पत्नी बनाया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके माँ बाप परिवार भाई बहन को संरक्षण दिया, वो गया गुजरा हो गया। ये कौन सा स्त्री है, ये कौन सा स्त्रीत्व है, ये कौन सा मातृत्व है, ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा। और सर एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया। लेकिन मैं कहता हूँ जो मनीष दुबे जो है, जो कमांडेंट है, उसके भी जूते परने हैं, वो भी, उसकी भी मिट्टी पलीद होने वाली है। वो जो एक नारी शरीर के में गुथा हुआ दिख रहा है, जो कहता है कि अवैध संबंध है तो क्या हम इस काबिल हैं, तो उसको इतने जूते पड़ेंगे, उसको इतने जूते पड़ने वाले हैं इन फेमिनिस्टों से कि बाप बाप चिल्लाएगा और गू खाएगा अपना, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वो जिस स्त्री के साथ में गया है ना, उसने अपने पति को छोड़ा है, उस पति को छोड़ा है जिसने उसको 2 बच्चे जुड़वा बेटियां दी, जिसने उसको पाला, उसके परिवार को पाला, उसके साथ रहा, उसके ऊपर उसने लगाए हैं दहेज प्रताड़ना के आरोप कानूनन, और इन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की बात करी है, आरोप हैं, देखेगा। लेकिन अभी जो फेमिनिज्म सिस्टम चल रहा है, जहाँ की DCW की चेयरमैन तो यहाँ तक कदी कि मेरा बाप मेरे साथ यौन प्रताड़ना करता था, इतना खोल के औरतें आ गई हैं। तो जूते पड़नेंगे कि नहीं मनीष दुबे को? ऊपर वाला भी मारेगा, नीचे वाला भी मारेगा, पड़ोसी भी मारेगा, और पुरुष जाति से भी तो गया। और उस पर कहते हैं कि वो चरित्रहीन है, उस पर पहले से भी आरोप हैं। उसकी पत्नी है, अदद सी पत्नी है, वो घुमा के 10 करोड़ का लगा देगी इसके ऊपर शपथ। उसको तो सारे राइट्स हैं ना। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी। अब ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा है, अरे ये आलोक मौर्य के घर वाली जब कह सकती है वो दीनहीन समाचीन गरीब रोटी के लाले पड़ने वाले, कपड़े ढंग के नहीं, वो एक 4th क्लास 4th ग्रेड का एम्प्लॉय जो उसका पति हुआ, उसने उसकी जिंदगी संवार दी, वो कहती है वो 50 लाख मांगता रहा है मेरे से, बताओ। तब तो ये मनीष दुबे कमांडेंट की जो पत्नी है वो तो कहेगी 2 मंजिला 4 मंजिला जो फ्लोर्स बनाया हो, मकान बनाया, वो तो मेरे, पहले वो दो, 498 लगाओ इसके ऊपर, दहेज प्रताड़ना लगाओ, वो मेरे को मारने की कोशिश की, इस पर दुष्कर्म का लगाओ, मेंटेनेंस का लगाओ, लगा लूट पूट के खत्म। गधे मनीष दुबे, तेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी अगर यहाँ से दिमाग से कुत्तागिरी अगर तुमने की होगी तो तू मरेगा।
तुमने एक परिवार को ख़त्म किया है। और रही ज्योति मौर्य जैसी महिलाओं की बात, उन्हें कुछ फालतू मैं नहीं बोल सकता उनके बारे में। वो उनकी जो नीति है, उनकी जो रीति है, उनकी जो सोच है शुरू से रही होगी। अब बेवकूफ़ी किया, गधापनी किया, पागलपंती किया इसने। आलोक मौर्य ने प्रेम कर लिया, उसने समर्पण दे दिया और उसे मतलब बहुत दुख में होगा वो। इस हंसी के पीछे जो वेदना है, जो दर्द है, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, हमारी संवेदनाएं हैं आलोक मौर्य के साथ, लेकिन मैं कहता हूँ आलोक मौर्य अभी बहुत ज़िंदगी है यार। 2 बेटियां हैं, वो पालेंगी, बड़ी हो जाएंगी। अगर उसमें फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पालेगी तो वो भी कह देगी अभी कि जब मैं 4 साल 5 साल की थी तो बाप मेरे को बहुत मारता था, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और थोड़ा सा दिमाग ठीक ठाक होगा तो बाप तो तुम हो ही। अपनी ज़िंदगी जियो यार, अपनी देखो, खुश रहने के 1000 रास्ते हैं। थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, अपनी नौकरी, वो सारे पैसे। सोचो ना कि एक पत्नी तेरी जिसको तुमने वहाँ तक बनाया, वहाँ तक पहुँच गई, वो शरीर के लिए नंगे होने के लिए तेरे से अलग हो गई यार। नौकरी भी मिल गई थी, बच्चे भी खूबसूरत बेटियां हो गई थी यार। तो शरीर की भूख थी या माथा पागलपन का भूख था एक नंगा होने के लिए किसी और के पास? क्या करती होगी? अब मतलब वो क्या प्रेम का कौन सा आधार होगा मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच? शरीर ही होगा ना, नंगापन ही होगा ना। एक दूसरे को नोचते होंगे, खतोड़ते होंगे, थूकते होंगे, आई लव यू कहते होंगे और बाद में कहते चल अपने घर जा। वो ही एक दूसरे को खत्म करते काट दे। मैं बता रहा हूं, जहां चरित्रहीनता होती है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। समर्पण मांगता है जो था किसमें? आलोक मौर्य आप में। तो यू आर ए डेडिकेटेड फैमिली मैन। सारी सहानुभूति आपके साथ है और आपके साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, वो सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन वाले हैं। आप कहीं से भी बात कर लोगे तो आपको सारे साथ देंगे, खड़े होंगे आपके लिए, आपको बताएंगे, रास्ता देंगे। लेकिन इसको आप एक जो आपके साथ हुआ है उसको अपना दुर्भाग्य मानने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ होने दो, ये ज़िंदगी का पार्ट है। ऐसी स्त्रियां आपको शुरू में नहीं समझ में आई, अब समझ में आएगी तो आप कम से कम अच्छे शिक्षक तो हो गए ज़िंदगी के, लोगों को बता तो सकते हो, आने वाली पीढ़ियों को एक नसीहत तो दे सकते हो कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम लिव इन में हो या शादी करने वाले हो तो किन किन बातों पर ध्यान रखो। जय सिया राम, हरिओम।